नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो संत श्री लल्लेश्वरी जी के ऊपर है, जिन्हें बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। लल्लेश्वरी जी के संबंध में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कौन थी और कहाँ की थी, आइए अब शुरू करते हैं। संत लल्लेश्वरी जी के नाम से जाने जाने वाली 14वीं सदी की एक भक्त कवित्री थी, जो कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी थी। श्री लल्लेश्वरी जी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जो कि आजकल कश्मीर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इनका साहित्य जगत में क्या योगदान है, उसे जानने का प्रयास करते हैं। कश्मीरी संस्कृति और कश्मीरी लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में लल्लेश्वरी जी का बहुत जरूरी स्थान है। कश्मीरी साहित्य के इतिहास में लल्लेश्वरी जी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस समय कश्मीर में बाल विवाह का रिवाज था। जिस समय इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तो उस समय ऐसा बाल विवाह का रिवाज था। तो इनके माता पिता ने एक कश्मीरी पंडित से उनका विवाह 12 वर्ष की उम्र में ही कर दिया था। ससुराल में पति और सास ने बहुत दुर्व्यवहार किया इनके साथ। इन्हीं दुर्व्यवहार और कष्टों के कारण इन्होंने घर को छोड़ दिया था। घर को छोड़ने के बाद वो साधु संतों के रास्ते पर निकल गईं। लल्लेश्वरी जी ने संत श्री कंठ महाराज से दीक्षा ली थी। भगवान के भजन में वो इतनी लीन रहने लगी थी कि लोक लाज का भी इन्हें ख्याल न रहता था। खाना पीना तो भूल ही जाती थी, और यहाँ तक कि वो एक महिला हैं, अपने वस्त्रों का यानी अपने कपड़ों का भी ख्याल न उनको रहता था। भारतीय इतिहास में बहुत से संत रहे हैं जिन्होंने कपड़ों का त्याग किया है, परंतु लल्लेश्वरी जी शायद इतिहास में पहली महिला संत थीं जिन्होंने घर छोड़ने के बाद वस्त्रों का भी त्याग कर दिया था, जिसका सामाजिक रूप से विरोध भी हुआ था। मीरा के समान मतवाली हो वे भजन करती हुई जब सड़क से गुजरती थी तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उनके इस तरह बेसुध होकर भजन और कीर्तन करना समाज को अच्छा नहीं लगता था। जिस भी गली से निकलती थी, बच्चे उन्हें बहुत तंग करते थे, चिढ़ाते थे। एक बार भजन कीर्तन करने के बाद जब वो मंदिर अपने गुरु के पास वापस जा रही थी, तब कुछ बच्चे उनके पीछे पीछे चलने लगे और श्री लल्लेश्वरी जी को परेशान और चिढ़ाने लगे। बच्चों का इस तरह परेशान करना और चिढ़ाना उस कपड़े के व्यापारी को अच्छा नहीं लगा। वहाँ पर एक कपड़े का व्यापारी था, उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। वह व्यापारी बहुत अच्छे स्वभाव का था और साधु संतों की बहुत इज्जत करता था। व्यापारी ने बच्चों को भगाया और वह लल्लेश्वरी जी का बहुत आदर सत्कार किया। श्री लल्लेश्वरी जी बहुत प्रसन्न हुई और उस व्यापारी को आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही वह व्यापारी को कुछ सीख भी देना चाहती थी। श्री लल्लेश्वरी जी ने उस व्यापारी से एक कपड़ा मांगा और कपड़े के 2 टुकड़े कर दिए। उन दोनों टुकड़ों को वो अपने दोनों कंधों पर रख ली और वो आगे बढ़ी। रास्ते में जब कोई उनका आदर करता तो वो दाएं टुकड़े में एक गांठ लगाती, और जब कोई अपमान करता तो वो कंधे पर रखे बाएं कपड़े पर गांठ लगाती। वापस आकर लल्लेश्वरी जी ने कपड़े के दोनों टुकड़ों का वजन करने को बोला, तो उस व्यापारी ने जब उस कपड़े को तौला तो पाया कि दोनों टुकड़े बराबर हैं। तब जाके श्री लल्लेश्वरी जी ने बोला कि इसी तरह अपमान और सम्मान का भी ख्याल नहीं रखना चाहिए। दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों बराबर हैं। हमें दोनों की प्रशंसा और निंदा में भी एक भाव से देखना चाहिए, दोनों को। अब इनकी जो प्रसिद्धि हुई है वह प्रमुख कश्मीरी सूफी शेख नूर उद दीन वली यानी नूरुद्दीन ऋषि नंदा के रूप में भी जाने जाते थे। वो श्री लल्लेश्वरी जी से इतने अधिक प्रभावित थे। एक लोक कहानी भी है कि नंदा ऋषि जब बच्चे थे तो वे अपनी माँ द्वारा स्तनपान करने से इनकार कर दी, और फिर जब संत लल्लेश्वरी जी द्वारा स्तनपान को स्वीकार किया था। बाहरी दुनिया के लिए श्री लल्लेश्वरी जी यकीनन कश्मीर के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक और साहित्यिक महिला थी, लेकिन कश्मीर में वह वर्षों से हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के द्वारा सम्मानित हैं। हिंदू उन्हें लल्लेश्वरी और मुसलमान लला आरिफा के नाम से पूजते हैं। निश्चित ही वे कश्मीरी इतिहास की सबसे बेहतरीन धार्मिक साहित्यिक नेतृत्व करने वाली महिला रही हैं। उन्होंने समाज में फैले आडंबरों पर प्रहार किया। उनकी कविताओं में महिलाओं और सामाजिक विकृतियों का गहरा परिचय है।
उनके शरीर शांत होने के बाद धार्मिक कट्टरता बढ़ी और लल्लेश्वरी की बनाई गई हिंदू मुस्लिम सहजता खत्म हो गई। लेकिन अभी भी लोगों के जहन में 14वीं सदी की यह कवित्री सामाजिक परिस्थितियों को उधेड़ती हुई अपनी वाक सहित साहित्यिक ग्रंथों और कश्मीरी जनमानस के मस्तिष्क के पटल पर बसी हुई है। ये वाक क्या है? तो श्री लल्लेश्वरी के काव्य शैली को वाक कहते हैं। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह श्री लल्लेश्वरी के वाक भी प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो, आडंबरों से ना हो, पाखंडों से बिल्कुल भी ना हो। उनका मुख्य संदेश था कि जो मैं कह रही हूँ, बोल रही हूँ, वह लोगों इस जीवन से सीधे सीधे डायरेक्ट जुड़ा हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया था। उनकी वाणी से ही संस्कृत में रचित दर्शन शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान पहली बार कश्मीर के आम जनमानस तक उन्हीं की भाषा में पहुंचाया था। उनको लोग लल दद कहकर भी संबोधित करते हैं। उनकी रचनाओं में कश्मीरी शैव दर्शन की आत्मविद्या भी है और भक्ति रस भी है। कश्मीर में आज भी एक कहावत मशहूर है कि जब भी कहीं किसी भेड़ या बकरी का गला काटा जाता है तो लल्ला को पत्थर खाने पड़ते हैं। कहा जाता है कि वे अपने घर में मांसाहार का विरोध करती थी। ऐसा करने पर उनकी सास अक्सर उन्हें भूखा छोड़ दिया करती थी। जब एक दिन मांस खिलाने के लिए जबरदस्ती की तो श्री लल्लेश्वरी जी ने पत्थर खाना ज़्यादा बेहतर समझा। लल्लेश्वरी जी ने, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, घर को छोड़ दिया था तो 26 साल की ही उम्र में अपना घर छोड़ा था और शैव दर्शन के गुरु श्रीकांत सिद्ध के यहाँ दीक्षा ली थी, जिसे पहले ही बता दिया गया। इस वीडियो में जो भी जानकारियाँ दी गई हैं उनके जन्म को लेकर के कुछ मतभेद है विद्वानों में, जिसके नाते से उनके जन्म के सन को नहीं बताया गया है। आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने शुभचिंतकों और रिश्तेदारों मित्रों को भी फॉरवर्ड करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्योंकि ऐसे ऐसे संत हैं भारत में जिनके विषय में कोई अब तक जानता भी नहीं है, या जो लोग जानते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है। हमारा प्रयास है कि उनकी साधनाओं को, उनकी शिक्षाओं को आप तक सरल करके ले आने का, जिसमें हमें आपका भी सहयोग चाहिए ही चाहिए। आप सब सहयोग भी करते हैं और प्यार भी दिखाते हैं। अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो आप हमें मेल करके हमारी ज्ञानशिला के ईमेल आईडी पर मेल करके उन चीज़ों को जान सकते हैं। धन्यवाद।